Welcome back, everybody. This is our second class in JEE Mains previous year questions for chapter electrostatic potential and capacitance, and this comes under electrostatics of your 12th class, and we are discussing it according to JEE syllabus. So that according to that, it is a second chapter or second part divided as in the case of previous years. And before this, we made one video in this series, and that video can be easily found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is dedicated playlist for these type of videos and also for NEET videos. So if you like these videos, press the like button, share them as much possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on making and keep on bringing you such a quality content on regular basis. So with this, let's start today's video. In our previous video, we completed up to, I think, question number 7. Yes, this was the last. And today we'll be starting with question number 8. So उसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं and let's start. So electric field in a region is given by electric field की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए और बी की वैल्यू गिवन है. इफ x इज इक्वल टू 1 इज v1, x 1 पे पोटेंशियल v1 है एंड x इज इक्वल टू -5 पे पोटेंशियल v2 है, तो दोनों के बीच का हमें डिफरेंस यहाँ पे बताना है. इन शॉर्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो E इज ए की वैल्यू 20 है, सो 20x प्लस बी इंटू आई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू -5 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. इसको हमने v1 बोला है, इसको हमने v2 बोला है. नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है दैट E इज इक्वल टू -dv by dr, और यहां से हम dv वी कैन से दैट इट इज -e/dr, और दोनों साइड को हम यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर सकते हैं. और ये dvr था, इसको हम बिकॉज ओनली x में जा रहे हैं सो इसको हम x में कन्वर्ट कर लेंगे. सो -e/dx, एंड हमें क्या निकालना है, v1 माइनस v2 निकालना है हमें. और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं. तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है दैट शुड बी v1, तो हम इसको जब इंटीग्रेट करें तो हमारे पास v1 माइनस v2 आए, और जो लोअर लिमिट है दैट शुड बी v2. सो दैट्स हाउ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. और v1 के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, और v1 के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू 1 है, और v2 के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू हमारे पास -5 है. तो जो ये साइड है जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स आ जाएंगी v1 v2, यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज 20x प्लस 10 इन डॉट ऑफ dx, और इंटीग्रल आएगा -5 to 1. सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करके हमें देगा ये 20x² बाय 2 प्लस ऑफ 10x, इसके आगे साथ में नेगेटिव साइन है, और जो लिमिट्स हैं -5 एंड 1 है. सो ये साइड से हमें मिलेगा v1 माइनस v2 नेगेटिव साइन के साथ, ये बन जाएगा 10x², और यहाँ से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं तो ये बचता है 10 x² प्लस x, ये हमारे पास बचेगा, और लिमिट्स 1 to -5, अगेन -10 बाहर चला जाएगा. लिमिट्स पुट करते हैं, 1² 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर 25 एंड -5. सो 25 -5 हमारे पास यहाँ पे आएगा -20 और सॉरी 20, एंड 2 - 20 होगा -18. सो -10 इंटू -18, जो हमारे पास आंसर आता है दैट्स कम आउट टू बी
180 वोल्ट्स, नॉट वाट्स, वोल्ट। सो ऑप्शन सी है जो, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The given graph shows variation with distance r from the center of electric field of a uniformly charged sphere, potential of a uniformly charged spherical shell, potential of a uniformly charged sphere, electric field of a uniformly charged spherical shell। तो हम यहाँ पे सभी पॉइंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो आंसर गलत हैं उनके भी ग्राफ किस टाइप के होंगे। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज और स्फेयर की बात हो रही है, यानी कि अंदर से सॉलिड है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, इट्स लुक्स लाइक समथिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस होगा। सो वो लीनियरली इंक्रीज होती है अप टू रेडियस और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल 1/x² से डिक्रीज होती है। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, शेल की बात हो रही है यानी कि अंदर से होलो है, और जो होलो शेल होता है उसका पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट रहता है। सो पोटेंशियल उसके लिए कर्व ऐसे दिखती है, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है और ये हम रेडियस यहाँ पे है, तो उसके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और जो बाहर है 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, समथिंग लाइक दिस। सो ये कर्व होती है और ये कर्व यहाँ पे मैच कर रही है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। नाउ पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की बात करें तो जो उसका पोटेंशियल है, इट्स लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। वो 1.5 टाइम्स ऑफ v से स्टार्ट होता है और फिर लीनियरली डिक्रीज करता है अप टू v वैल्यू तक और उसके बाद नॉर्मल डिक्रीज करता है वो, और ये रेडियस का होता है, समथिंग ऐसा ग्राफ होता है यहाँ पे। जो सॉलिड स्फेयर है उसका इनसाइड पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल जो उसके सरफेस के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, अगर चार्ज स्फेरिकल शेल की बात करी जाए तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे डिस्टेंस और ये r है, तो उसके ओनली आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानी जाती है, समथिंग लाइक दिस। तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आता है, तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कंसेंट्रिक है, रेडियस ए बी सी डी, सबसे ज्यादा सी है, फिर बी, फिर ए, such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at a distance r from their common center where r is less than a, जो r है वो a से स्मॉलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 ये सेल्स बना लेते हैं। अभी हम उनका 2D रिप्रेजेंटेशन ही लेंगे सर्कुलर फॉर्म में। ये सपोज हमारा फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। रेडियसेस मार्क कर लेते हैं, ये ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। सो ए बी एंड सी, और ये बोला गया है कि सबकी चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी सपोज कीजिए सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है, और बिकॉज चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो वहां से हम क्या बना सकते हैं, चार्जेस बना सकते हैं। दैट जो सिग्मा होगी अगर ए के लिए बात करें, सो दैट विल बी क्यू ए बाय 4πa²। सो क्यू ए विल बी इक्वल टू सिग्मा 4πa²। ऐसे ही क्यू बी हो जाएगा जो सिग्मा 4πb², एंड जो क्यू सी होगा दैट इज सिग्मा 4πc²। और यहाँ पे जो कुछ को इंड्यूस चार्ज वाला कंसेप्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या यहाँ पे इंड्यूस चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में
जब भी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मेंशन्ड हो तो वो आप हमेशा नेट चार्ज सरफेस डेंसिटी मान के ही सॉल्व करते हैं, तो उसके केस में आप इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट नहीं लेते। सो ये हमारे पास इनके इंडिविजुअल चार्जेस आ गए, और साथ में ये भी बोला गया कि ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो क्यू चार्ज है वो इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस जो क्यू है इट इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, और यहाँ पे अगर हम सबको ऐड करते हैं, सो इट जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हमारे पास आती है 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्यू की फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब हमें पोटेंशियल बताना है डिस्टेंस आर पे, तो ये पॉइंट हमने ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे होगा, और ये क्या है, आर लेस देन ए है, तो जो आर है वो ए से लेस देन है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट आर ए, इस पे 3 कंट्रीब्यूशन आएंगे। पहला कंट्रीब्यूशन आएगा ए सेल की वजह से, दूसरा कंट्रीब्यूशन बी सेल की वजह से, और तीसरा कंट्रीब्यूशन सी सेल की वजह से। नाउ वी नो कि ये होलो शेल है सारे के सारे, तो इनके इनसाइड जो पोटेंशियल है वो इनके आउट सरफेस के चार्ज पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट होता है। सो वी ए हमारे पास हो जाएगा क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर, जो उसकी रेडियस है दैट इज ए। जो बी पे होगा दैट विल बी क्यू बी, बी की वजह से होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोड बी। और जब आप बी को ले रहे हो तो आप ए को इग्नोर करोगे, जब आप सी को ले रहे हो तो आप बी और ए दोनों को इग्नोर करोगे। और जब सी की वजह से पोटेंशियल देखेंगे तो इसका अनसाइड जो सी के इनसाइड पोटेंशियल होना चाहिए इसके चार्ज की वजह से, दैट शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, और जो इसके सरफेस के बराबर है वो होना चाहिए, दैट इज क्यू सी 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है उसको कॉमन ले सकते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू ए बाय ए प्लस क्यू बी बाय बी प्लस क्यू सी बाय सी, ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। सो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो ये वाला पार्ट है इसको सोल्व करना होगा, और यहाँ पे हम हेल्प किसकी लेंगे, इन तीनों की हेल्प लेंगे और इस रिलेशन की भी हेल्प लेने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट कलर के साथ। सो बिकॉज सिग्मा सबके लिए इक्वल है तो वी कैन से क्यू ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाय 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी बाय 4 पाई सी स्क्वायर, और यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू ए बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी बाय सी स्क्वायर। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि सपोज क्यू बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम ओनली इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ से क्यू बी की वैल्यू आ जाती है ए की टर्म्स में, क्यू ए की टर्म्स में। सो दैट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऑफ क्यू ए। ऐसे ही जो क्यू सी की अगर क्यू ए की टर्म्स में वैल्यू निकालने चाहें, सो क्यू सी विल बी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्यू सी है, ऑफ क्यू ए। तो हमारे पास तीनों चार्जेस की वैल्यू आ गई, और हमें ये पता है अगर आप यहाँ पे जाते हैं ये वाला रिलेशन देखते हैं कि क्यू टोटल चार्ज है और टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी के इक्वल है, और यहाँ से इस रिलेशन के इक्वल है। सो मीन्स अगर इन दोनों रिलेशन का हम यूज करें तो वी कैन राइट कि क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से क्यू ए को एज इट इज रखते हैं। क्यू बी की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ क्यू ए, क्यू सी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऑफ क्यू ए,
इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्दर सोल्व करते हैं। क्या वो ए कॉमन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो ए आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू द सेम रिजल्ट। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या वो ए इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास इनिशियली था ही। इट जस्ट मीन कि हमारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस ओके हैं हमारी, नथिंग एल्स। ओके, व्हाट वी डू, हम ये वाली वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हम इसकी जगह पे क्यू पुट करते हैं, ओनली क्यू पुट करते हैं और क्यू ए बी सी की ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। सो लेट्स रब दिस, हम और हमारे पास क्यू की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सो इसको हम क्यू लिखते हैं, यहाँ पे हम क्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम क्यू लिखते हैं। सो फ्रॉम दैट क्यू ए बिकम्स ए स्क्वायर क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सिमेट्री से ऐसे ही हम बना सकते हैं क्यू बी, जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बिकॉज ए के साथ रेडियस ए स्क्वायर थी तो बी के साथ रेडियस बी स्क्वायर हो जाएगी, बी स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे ही क्यू सी बनाया जा सकता है सी स्क्वायर क्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये रिलेशंस का हम यूज ऊपर कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। हमें क्यू ए बाय ए चाहिए और क्यू ए की वैल्यू ये है, और यहाँ से अगर ए को डाउन ले जाए हम तो ये हो जाएगा ए क्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ए ऑफ क्यू बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली हो जाएगा बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी ऑफ क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू कॉमन लिया जा सकता है और ए बी सी स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। सो ये बन जाएगा फाइनली क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर बचता है ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस कम्स आउट टू बी आवर फाइनल पोटेंशियल। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड साइड में जाके आंसर को मैच करते हैं, पेस्ट, एंड हियर इट इज क्यू इंटू ए बी सी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एडिशन में है। सो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पे मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए एंड बी विद रिस्पेक्टिव डायपोल मूवमेंट्स, ये ए की डायपोल मूवमेंट है -4 क्यू आई और बी की डायपोल मूवमेंट है -2 क्यू आई। तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस विद सेपरेशन आर एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस फ्रॉम ए इस डायपोल से एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल इज। तो ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायपोल होती है, डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशन होता है V इज इक्वल टू P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है डायपोल से, और फ्रॉम दिस वी कैन इजिली, जो बेसिक है कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं डायपोल के, उसके ऊपर पोटेंशियल 0 होता है बिकॉज कोस थीटा वहां पे नेगेटिव हो जाता है। तो ओनली यहाँ पे एक्सियल लाइन पे ही डायपोल है जो
डाइपोल में पोटेंशियल हमें मिलता है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल नहीं मिलता, या फिर समवेयर बिटवीन एक्सियल और इक्वेटोरियल में ही पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एल्स एग्जिस्ट नहीं करती। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हमें ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सोल्व करना है कि ए के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट बताना है हमें। तो सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल बताना है, जीरो पोटेंशियल वाली सिचुएशन हमें सोल्व नहीं करनी। समहाउ जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं उनमें जीरो पोटेंशियल सोल्व करना होता है, यहाँ पे वो सोल्व नहीं करना, यहाँ पे हमें ओनली इक्वल पोटेंशियल सोल्व करना है। सो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, सॉरी नोट पॉइंट, डाइपोल। तो इससे हम x डिस्टेंस ले लेते हैं कि x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और ये हमने जस्ट रैंडमली चूज कर लिया कि लेफ्ट साइड में हमने ले लिया, इसको राइट में भी ले सकते थे, और a और b का डिस्टेंस हमारे पास r है। सो ये इक्वल पोटेंशियल की बात की गई है, और दोनों के जो डाइपोल मूवमेंट है उसके साइंस भी इक्वल है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको इक्वल कर देंगे, और वी ए इज इक्वल टू वी बी कर देंगे। सो वी ए यहाँ पे हो जाएगी -4 क्यू ए इंटू कोस थीटा, बिकॉज दोनों एक्सियल पे हैं तो यहाँ पे कोस 0 ही आएगा, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और ए से डिस्टेंस यहाँ पे x है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 क्यू ए अगेन कोस 0, बिकॉज इसके लिए दूसरी डायपोल के लिए भी ये एक्सियल पॉइंट ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और ये हो जाएगा r प्लस एक्स का स्क्वायर। सो कोस 0 कैंसिल हो जाना है, क्यू ए कैंसिल हो जाना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, ये 4 2 कैंसिल हो जाना है, ये कैंसिल हो जाना है। सो हमारे पास जो बचेगा दैट कम्स 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो √2 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस एक्स, और यहाँ से √2r प्लस √2x इज इक्वल टू x, एंड आई थिंक इट इज गोइंग नेगेटिव। सो जो हमने पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, सो इट विल बी x माइनस √2x इज इक्वल टू √2r, और x माइनस 1 माइनस √2 इज इक्वल टू √2r, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है √2r 1 माइनस √2। अब जो ये वैल्यू है, बिकॉज हमें पता है कि जो √2 है वो 1 से ग्रेटर होता है, मीन्स ये पॉइंट हमने यहाँ पे अपोजिट चूज कर लिया है। एक्चुअली ये x वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, और ये वैल्यू आती √2r, तो तब साइन चेंज हो जाते √2 माइनस 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कंसीडर टू चार्ज metallic spheres S1 and S2 of radii R1 R2 respectively. Electric field E1 on S1 and E2 on S2 on their surfaces are such that कि उनका जो रेशियो है वो R1 by R2 है। Then the ratio of their potential of the electrostatic potential V1 और V2 का हमें रेशियो यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे मेटालिक स्फेयर्स की बात हो रही है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है उसी से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा पहला स्फेयर है, रेडियस R1, और ये दूसरा स्फेयर है, रेडियस R2, और इनके बीच का डिस्टेंस मेंशन नहीं है कुछ भी। तो हम ये मान के चलेंगे कि एज पर अजम्पशन कि पहले की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और दूसरे की वजह से पहले पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मतलब कि पहले के चार्ज की वजह से दूसरे के सरफेस पे कोई फील्ड नहीं है, और दूसरे के चार्ज की वजह से पहले के सरफेस पे कोई फील्ड नहीं है। सो R1 रेडियस, R2 रेडियस, ये ए शेल है, ये बी, सॉरी सेल नोट शेल, स्फेयर, ये ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है। इसका चार्ज क्यू ए है, और इसका चार्ज यहाँ पे क्यू बी है। सो जो पोटेंशियल होगा पहले वाले के सरफेस पे, दैट विल बी गिवन बाय V1 इज इक्वल टू K क्यू ए
इसको वी ए लेते हैं बाय आर और आर वन, और वी बी की बात करें तो दैट विल बी के क्यू बी बाय आर टू। ये हमारे पास पोटेंशियल्स का रेशियो आ जाता है, पोटेंशियल्स आ जाते हैं। तो अब अगर हम इनको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे वी ए बाय वी बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू ए बाय क्यू बी, और ये ए है तो इधर आर वन और यहाँ पे आर टू आएगा। अब बिकॉज हमें फील्ड्स का रेशियो गिवन है तो हम यहाँ पे फील्ड्स भी कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर फील्ड्स हम ऊपर की तरफ करते हैं कैलकुलेशन। सो जो ई ए है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी क्यू ए बाय आर वन स्क्वायर, और ई बी हमारे पास हो जाएगी के क्यू बी बाय आर टू स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड करेंगे ई ए बाय ई बी, तो ये हमारे पास आएगा के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए बाय क्यू बी आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पे जो कि मेंशनड है, दैट इज आर वन बाय आर टू के मेंशन है। सो आर वन बाय आर टू। सो यहाँ से हम चार्जेस का रेशियो निकाल सकते हैं, दैट क्यू ए बाय क्यू बी इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब, और इस रेशियो को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो क्यू ए बाय क्यू बी है आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब इंटू आर टू बाय आर वन है, और इसको सोल्व करेंगे तो आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है। एंड हेयर इट इज, जो ऑप्शन बी है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 concentric cell ABC of have charge surface charge densities plus sigma plus sigma respectively, potential of cell B is, तो B शेल का पोटेंशियल हमें बताना है, और आई थिंक हमें B सेल के सरफेस पे पोटेंशियल बताना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइड कर देते हैं क्वेश्चन को, एंड 3 शेल्स बनाते हैं कंसेंट्रिक, और इस ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था। तो ये फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारा सेकंड शेल है, एंड ये थर्ड शेल है। नाउ रेडियस A radius, B radius and C radius. So A, B and C. चार्ज डेंसिटीज गिवन है, इसके लिए प्लस सिग्मा है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए माइनस सिग्मा है, और तीसरे वाले के लिए अगेन प्लस सिग्मा है। सो अगर पहले वाले को हम शेल ए मान रहे हैं, दूसरे को बी मान रहे हैं और तीसरे को सी मान रहे हैं, तो अगर चार्जेस की बात करें, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमें गिवन है, सो क्यू ए विल बी सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, जो क्यू बी हो जाएगा दैट विल बी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, सो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, और क्यू सी विल बी सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। ये चार्ज हमारे पास आ जाएंगे, और हमें ये बताना है कि बी सेल का पोटेंशियल कितना है। तो इन शॉर्ट इसके सरफेस पे हमारे पास कितना पोटेंशियल, अगर हम बी सेल के सरफेस पे कोई पॉइंट ले लें तो उसके पास कितना पोटेंशियल होगा। नाउ कमिंग टू चार्जेस, बिकॉज यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे नॉर्मली इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट नहीं लिया जाता, बट अगर आप बीच वाले पे कहीं पे निकाल रहे हो, इस पे निकाल रहे हो, तो इसके अंदर जो होगा उसका इंड्यूस चार्ज आपको लेना होगा अगर आप फाइनल पोटेंशियल निकाल रहे हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके इनसाइड जो भी शेल है उसके चार्ज को आप बाहर आया हुआ मानो और अंदर वाले शेल को इग्नोर कर दो। जब आप अंदर वाले सेल को इग्नोर कर दोगे और उसके सारे चार्ज को बाहर ट्रांसफर कर दोगे तो भी वो भी इक्विवेलेंट होगा। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे जो ये वाला शेल है, इन सबसे अंदर वाला शेल है, इसका इनसाइड चार्ज था क्यू ए, तो ये इसके इंटीरियर सरफेस पे माइनस क्यू ए चार्ज प्रोड्यूस करेगा, और एक्सटीरियर सरफेस पे बी के सरफेस पे यहाँ पे एडिशनल क्यू ए चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्यू बी चार्ज तो ऑलरेडी
था ही, और ये आगे इंड्यूस होके आगे भी जाएगा, बट हमें सी के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें ओनली बी वाले शेल के लिए कैलकुलेशन करनी है। सो वी बी क्या आएगा हमारे पास, बी के सरफेस पे जो टोटल चार्ज है, और अंदर वाला चार्ज नहीं करना आपको, ओनली आउटसाइड वाला चार्ज लेना होता है। बी के सरफेस पे जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी जो रेडियस है 4 पाई एप्सिलॉन नोड, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नोड बी, प्लस में अब जो सी है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, और सी की वजह से जो यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा 2 की होगा क्यू सी, जो कि अगर आपके पास ओनली एक सी सेल होता उसके इनसाइड जो पोटेंशियल होता दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नोड सी। अब चार्जेस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यू ए क्यू बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा, 4 पाई सिग्मा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड बी, प्लस क्यू सी की वैल्यू है सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोड सी। सो ये सी से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, यहाँ पे भी 4 पाई से 4 पाई, और अब अगर हम यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लें, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड हमने कॉमन ले लिया, अंदर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी बाय एप्स सी, ओनली सी। सो जो ऑप्शन बी है हमारा वो यहाँ पे राइटफुली मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस किया था और उसमें इंड्यूस चार्ज नहीं लिया था। इंड्यूस चार्ज इसलिए नहीं लिया था बिकॉज उसमें जो आपका पॉइंट था वो ए सेल के अंदर था, इसके इस पॉइंट से नीचे कोई चार्ज था ही नहीं कि आप इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट ले सको, दैट्स वाई उसमें इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट नहीं लिया गया था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। There is uniform electrostatic field in the region. The potential at various points on a small sphere centered at point P in the region is found to vary between 589 to 589.8 volt. The potential at the point on the sphere whose radius makes an angle 60 degree with the direction of the field. तो ये बताना है कि जब एंगल 60 डिग्री हो जाए तब पोटेंशियल कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वी राइट डाउन, हम उसको लिखते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और यहाँ से भी लिख सकते हैं दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो तो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी डेल्टा वी कम्स आउट टू बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन आ जाता है, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे ई डी कोस थीटा, और जो ई और डी का प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, सो इसको बोल सकते हैं वी मैक्स इनटू ऑफ कोस थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक रिलेशन बन जाता है। और ये जो वी मैक्स है ये मैक्सिमम चेंज है, डेल्टा वी एक्चुअल चेंज है और वी मैक्सिमम मैक्सिमम चेंज है। अगर यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है 589 टू 589.8, यानी कि मैक्सिमम चेंज हो सकता है 0.8। एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, सो कोस 60 यानी कि साइन 30 यानी कि हाफ, सो हो जाएगा 0.4। तो जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो 0.4 वोल्ट्स का आएगा, तो 589 में आप 0.4 वोल्ट्स ऐड कर दोगे बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो ऑप्शन सी 589.4 हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With a spherical charge distribution of charge density rho r, n equipotential surfaces v node plus delta v ऐसे are drawn to have increasing radii, तो सबकी रेडियस यहाँ पे इंक्रीजिंग है। If the difference in the radii of the surfaces is constant for all value of v and delta v, then हमें ये बताना है कि रो नाड़ कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास जो रिलेशन है वो होल्ड करेगा।
सो इसको भी हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी वे में करते हैं सॉल्व। सो जो हमारे पास बेसिक सा रिलेशन है पोटेंशियल और फील्ड का, दैट जो डेल्टा वी है इट इज गिवन बाय ई डॉट डी कोस और ई डॉट डी और ई डी कोस थीटा, और ई डी को आप मैक्सिमम पोटेंशियल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अगर आप, तो जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में डेल्टा वी का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में डेल्टा वी का डिफरेंस है, तो ऐसे ऐसे डेल्टा वी का डिफरेंस है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है दो सरफेसेस के बीच के। और रेडियस आर नोड आर वन आर टू है, और साथ में ये भी बोला गया डिफरेंस ऑफ द रेडियाई इज कांस्टेंट, यानी कि आर टू माइनस आर नोड कांस्टेंट है, आर टू माइनस आर वन कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे होते कि पहले वाले सरफेसेस के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर वन कोस थीटा है, दूसरे वाले सरफेस के लिए डेल्टा वी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, सो ई आर टू कोस थीटा है। ऐसे हमारे पास ये है, और तो इनका डिफरेंस भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, अगर यहाँ पे हम फील्ड की वैल्यू यहाँ पे E1 और E2 ले लें, तो इन दोनों रिलेशन से और या इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं दैट जो E है इट इज आल्सो कांस्टेंट। और इस E कांस्टेंट के रिगार्डिंग एक इंट्यूशन आप ऐसे भी बना सकते हो, बिकॉज E इज गिवन बाय डेल्टा V बाय डेल्टा R, नेगेटिव ऑफ dV बाय dV R, और इसको आप डेल्टा V बाय डेल्टा R लिख सकते हो, और ये क्या होगा Vn, सॉरी नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में, Vn माइनस वन, मीनिंग दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये उन दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं n-1 उनके बीच का डिफरेंस। अब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, हम देख सकते हैं इजीली, वी नोड है यहाँ पे 2v नोड था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2v नोड है, और रेडियस के बीच का डिफरेंस इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी मेंशन है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो आप डिवाइड करोगे वो भी कांस्टेंट आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे E इज आल्सो कांस्टेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो उसका मान लेते हैं C, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने C मान लिया, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए K Q बाय R स्क्वायर, जो R हमारा डिफरेंस है कोई। और यहां से हमारे पास जो Q है, Q हमारे पास क्या आ जाता है C बाय K इंटू R स्क्वायर, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है। और अब हम यहाँ से जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी बनाते हैं, बिकॉज हमें चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में ही रिलेशन पूछा गया कि चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशन रहेगा। सो जो चार्ज डेंसिटी है रो आर, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी, दैट विल बी Q बाय 4 पाई आर क्यूब। Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है C के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। अब C बाय के कॉन्स्टेंट है, 4 बाय 3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो ये तो हम इनको इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बचता है ओनली R। सो इन शॉर्ट रो ऑफ R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। और अब अगर हम रिलेशन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा रिलेशन होल्ड करता है, सो जो ऑप्शन C है हमारे पास, ये वाला रिलेशन हमारे पास यहाँ पे होल्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो पोटेंशियल इन वोल्ट्स ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल हमें गिवन है 30 माइनस 5z स्क्वायर 30 माइनस 10 मॉडुलस z, ये z लेस देन 1 का है और ये z ग्रेटर देन 1 का है। Vz डज नॉट डिपेंड अपॉन xy, ओनली z पे डिपेंड करता है। इफ दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो नोड इन यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नोड which is spread over certain region, then choose a correct statement। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो इसको साइड में रख लेते पहले।
अब हम अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें पोटेंशियल गिवन है और हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के बारे में बताना है। तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तक कैसे जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो रो नोड है दैट इज चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट वी कैन डू, हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव करके, dv बाई डी आर करके। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज डेंसिटी पे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सर्टेन रीजन तक ही आपका पोटेंशियल की एक वैल्यू है, सर्टेन रीजन के बाद दूसरी वैल्यू है। तो अगर आपने जो शीट्स हैं, शीट्स के बारे में पढ़ा हो, जो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स होती हैं, उनके लिए जो फील्ड डेंसिटी है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ पे सिग्मा उनकी चार्ज डेंसिटी होती है। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, बट यहाँ पे हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के रिगार्डिंग पूछा गया है। सो फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से फील्ड बनाते हैं। सो पहले रीजन में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, बिकॉज ओनली वेरिएशन z के रिस्पेक्ट में। सो माइनस 10z, और ये कहां पे आ रही है? फॉर z लेस देन 1 मीटर। और आप यहां पे देखिए ये z के साथ वेरिएबल है, बिकॉज z यहाँ पे लेस देन 1 मीटर और ये प्लस माइनस में है, जो मॉडुलस की बात हो रही है, यानी कि जो z है वो -1 टू 0 और 0 टू 1 के बीच में वेरी करेगा। तो ये जो आपकी फील्ड है दोनों केसेस में, एक केस में नेगेटिव, एक केस में पॉजिटिव, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर हम ये दोनों को इनको एक्सिस मान लेते हैं और ये z एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करेगा समहाउ। सॉरी, नेगेटिव है। इसको हमें नीचे भी लाइन लगानी पड़ेगी कि जब z नेगेटिव होगा तो ये फील्ड पॉजिटिव होगी। सो z नेगेटिव है, फील्ड पॉजिटिव है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। और जब z पॉजिटिव होगा तो फील्ड नेगेटिव होगी, तो ये कुछ ऐसे लाइन आएगी। तो इस रीजन में ये फील्ड का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। और अगर दूसरे वाले रीजन में जाते हैं हम वहां पे, तो जो फील्ड है जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 35 का डेरिवेटिव 0 और ये -10 और ये मॉडुलस है, तो यहाँ पे -10 ही आएगा। तो उसके बाद हमारी फील्ड है जो कांस्टेंट हो जाती है z ग्रेटर देन 1 के लिए, तो फील्ड कांस्टेंट हो जाती है और ये नेगेटिव फील्ड हमारे पास रहती है। सो इन शॉर्ट, ओके सॉरी, नॉट नेगेटिव। यहाँ पे हम जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जब नेगेटिव ले रहे होंगे और जब पॉजिटिव ले रहे होंगे। तो जब हम नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव दे देगा। सो यानी कि जब z नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव, तो फील्ड का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारे पास फील्ड का ग्राफ आ जाएगा। जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे दो पार्ट्स के लिए, जब ये हमारे पास है 35 माइनस 10z, ये 10 मॉडुलस z है, तो इसको हमें दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक z जब पॉजिटिव हो और एक z जब नेगेटिव हो। जब जब z नेगेटिव होगा तो z की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये होगा 30 प्लस 10z। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको प्लस 10 मिलेगा, यानी कि जब z नेगेटिव है तब फील्ड की वैल्यू 10 है, पॉजिटिव 10 है। और जब पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव z आएगा, तो उस टाइम पे डेरिवेटिव नेगेटिव 10 आएगा, और यानी कि जब z पॉजिटिव है तो फील्ड की वैल्यू ये है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस टाइप की जो फील्ड होती है आपके पास, ये किसके लिए एग्जिस्ट करती है? ये नॉर्मली हमारे पास शीट्स के लिए एग्जिस्ट करती है, कि जो हमारे पास शीट्स होती हैं, थिन इनफाइनाइट शीट्स होती हैं, उनके लिए हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नाउ बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो पूछा गया है वो वॉल्यूम चार्ज के यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट में पूछा गया है, और शीट्स के लिए हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लेते हैं हमेशा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। सो समहाउ आई थिंक ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होना चाहिए था। तो अगर उस सिनेरियो में हम चार्ज पर यूनिट एरिया लें, और बिकॉज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शीट के अंदर का भी हमारे पास फील्ड की वैल्यू प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के अंदर भी रिवर्स हो रही है,
तो मीन्स यहाँ पे हम थिक शीट की बात कर रहे हैं, थिन शीट की बात नहीं कर रहे, थिक शीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट शुड बी E by sigma epsilon node. So electric field should be sigma by epsilon node। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये आउटसाइड होती है शीट के लिए और कांस्टेंट होती है। ये हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है, जस्ट हमने अभी कवर की थी, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाती है, और सॉरी सिग्मा की वैल्यू आ जाती है, कम्स आउट टू बी 10 एप्सिलॉन नोड। और बिकॉज शीट के बाहर कोई चार्ज नहीं होता तो वहां पे डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 होनी चाहिए। सो अब अगर हम इसको मैच करें आंसर के साथ, तो जो ऑप्शन बी है दैट अपीयर्स टू बी राइट आंसर, की z <1 के लिए ये 10 एप्सिलॉन नोड होनी चाहिए, बिकॉज जो ये वैल्यू होती है वो उसके सरफेस पे भी और उसके आउटसाइड होती है, और उसके अलावा बिकॉज बाहर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता शीट के लिए, तो वहां पे ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने कवर किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Also, if possible, do make some donations by scanning this QR code. It helps us a lot to keep on making these videos. And again, we will meet in next video. So keep on watching.